welcome to Skill Shot. Today we are doing a very good topic on cell referencing. पहले हम ये जानेंगे कि सेल होता क्या है. ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलम्स एंड रोज है. पहले मैं बताती हूँ कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है. देखिए, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, ये है आपका कॉलम, और रो जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है. ओके, जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तब सेल बनता है. ये हमारा हो गया सेल. जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करे उसे हमें सेल बोलते हैं. ओके, नाउ सेल रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम सेल को रेफर कर रहे हैं. ओके, तो सेल का एक एड्रेस होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा नेम बॉक्स है, वहां पर सेल एड्रेस लिखा हुआ है, दैट इज F5. इसका सेल एड्रेस अब F3 हो गया. जैसे जैसे मेरा एक्टिव सेल चेंज होगा, एक्टिव सेल का मतलब है कि जहां मैं हूं. देखिए, मैं यहां पर हूं तो यहां पर E1 आ रहा है. E रेफर टू कॉलम एंड 1 रेफर टू रो. E हमारा कॉलम है बिकॉज अल्फाबेट सारे यहाँ पर कॉलम रहते हैं बाय डिफॉल्ट, और रो जो होते हैं वो न्यूमेरिक में होते हैं. और जो सेल होता है वो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज E1. यहाँ पर E1 है, फिर H5. H इज द कॉलम, 5 इज द रो. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस करती हूँ और मैं किसी भी सेल को रेफर कर रही हूँ, अब आप ध्यान से देखिए मैं कौन से सेल में हूं, H5 में मैं हूं. देखिए, यहाँ H है कॉलम, ठीक है, एंड 5 है रो, राइट. तो मैं H5 में हूं. मैं रेफर किसको कर रही हूं, मैं H3 को रेफर कर रही हूं. ठीक है, H3 को मैं क्या कर रही हूं, रेफर कर रही हूं. वापस से मैं दिखाती हूँ, H4, H3, H2 ऐसे रेफर कर रही हूं मैं, तो उसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग. मैं सेल को रेफर कर रही हूं. अब आप देख सकते हो कि 3 तरह का रेफरेंसिंग होता है. एक होता है आपका रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है मिक्स्ड. सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में बात करते हैं. रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है वो एक्सेल डिफॉल्ट यूज करता है. मीन्स उसका सेटिंग में ऑलरेडी रिलेटिव रेफरेंसिंग ही है. ओके, नाउ हमारा एग्जांपल है क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट का. ये हमारा एग्जांपल है. नाउ क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, अब मुझे अमाउंट निकालना है. अमाउंट जनरली हम कैसे निकालते हैं कि 10 into 21 इज द अमाउंट, राइट. तो हम अगर लिखते हैं इक्वल्स टू 10 into 21, ठीक है. कैसे लिखा मैंने, कोई भी फॉर्मूला जो है एक्सेल में इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है. तो मैंने इक्वल्स टू लिखा, फिर 10 लिखा, फिर इनटू किया, फिर 21 किया, फिर एंटर कर दिया. ठीक है, आंसर 210 आ रहा है, जो सही भी है. लेकिन अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, जैसे थोड़ा मैं जूम करती हूँ आपके लिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे. जैसे 21 को मैं 31 कर देती हूँ, तो क्या ये चेंज होगा, क्या ये चेंज होगा, नहीं. मैं कंट्रोल Z टीपती हूँ और वापस 21 में ले आती हूँ. मैं आपको वापस से दिखाती हूँ. अगर मैं इक्वल्स टू 10 into 21 करती हूँ, एंटर मारती हूँ, आंसर तो देखिए सही आ रहा है. लेकिन अगर मैंने इसको चेंज किया या इसको चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है. इसको मैंने 22 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है. तो हम लोग को सीखना होगा सेल रेफरेंसिंग पहले, कि सेल को मैं कैसे रेफर करके एक फॉर्मूला बना सकती हूँ. मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया, मैं एरो की के मदद से 10 के पास गई. मैं किसको रेफर कर रही हूँ, मैं रेफर कर रही हूँ A2 को, क्योंकि मेरा जो 10 है वो A में है और 2 में है, राइट. तो उसका सेल एड्रेस है A2. फिर मैंने इनटू किया और मैं फिर एरो की मदद से किसको रेफर कर रही हूँ, B2 को. B2 क्या है, B इज द कॉलम एंड 2 इज द रो, और दोनों को मिला के सेल बन गया. अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ. वाओ, 210 इसमें भी आया. लेकिन
इसके 210 और उसके 210 में क्या डिफरेंस है। अब इसमें जैसे ये 31 हो जाता है, देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको समझना है। एक तो जहां पर मैं डायरेक्टली अपना वैल्यू पुट कर रही हूँ, रेफर नहीं कर रही हूँ, यहां पर मैं रेफर कर रही हूँ। रेफर करने के कारण ये अगर मेरा 20 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये रेफरेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी सेल को रेफर किया है। ओके, अब मैं कंट्रोल Z करती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या सिंपल किया, इक्वल्स टू, इसको एरो से रेफर किया, फिर इनटू किया, फिर इसको रेफर किया, फिर एंटर कर दिया, फिर कॉपी किया, कंट्रोल C, फिर शिफ्ट दबाया, डाउन एरो दबाया और कंट्रोल V किया, तो सारा फॉर्मूलाज मेरा कॉपी हो गया। अब कंट्रोल टिल के मदद से, टिल क्या होता है आपका, रुपी साइन वाला आपको दिखेगा, वो आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, देख सकते हो आपका फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला जब देख रहे हो आप, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है। जैसे A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, A4 इंटू B4, जैसे जैसे सेल का नंबर नीचे नीचे जाता रहेगा वैसे ही वो चेंज होता रहेगा। इसे हम बोलते हैं, ये चीजों को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये एक्सेल डिफॉल्ट यूज करता है। ओके, तो मैं कंट्रोल टिल से वापस आ गई यहां पर, फिर कंट्रोल टिल प्रेस किया, फिर वापस से फॉर्मूलाज में आ गई। आप एक, अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये जो है रेफरेंस अपने आप चेंज हो रहा है कॉपी पेस्ट करने से, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। इसे हमें बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। ओके,